कैसे हैं मेरे प्यारे छात्र छात्रा, आई होप कि लगे होंगे आपकी जो स्टडी चलेगी काफी बेहतरीन चलेगी। तो आज के क्लास में हमने लेकर आया है क्लास 12th के हिंदी के मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और काफी ज्यादा खास है। तो इन सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को काफी बेहतर तरीका से आप लोग देखने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में आने के बहुत ज्यादा चांसेस है और बहुत ज्यादा संभावना है। इसलिए जो है आपको जो है सारे प्रश्न को अच्छे तरीके से देख लेना है, ठीक है ना। अभी तक हमारे क्लास में आप लोग नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइएगा। जो स्क्रीन पर आपको नंबर दिखाई दे रहा है ना, उस पर मैसेज कर देना है कि सर मेरे को ग्रुप में जोड़ दीजिए, हम लोग जोड़ देंगे, ठीक है ना। और वहां लिखेंगे कि आप साइंस वाले हैं कि आर्ट्स वाले, जरूर ये बात लिखेंगे, ठीक है ना। और सारे बच्चे को एक बार नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आप लोग जो है नए साल की शुरुआत अच्छे तरीका से कीजिएगा, क्योंकि आपका जो परीक्षा जो बच चुकी है ना, एक माह मात्र बच चुकी है। अब जितना जो है एक माह में अब जितना आप लोग क्या करेंगे, मेहनत कर लेंगे उतना कर लीजिए, ठीक है ना। मात्र एक माह बची हुई है, आप लोग ना एक माह में बहुत अच्छे से मेहनत कीजिए, ठीक है ना। और एक बार फिर से जो है नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं सारे बच्चे को, ठीक है। हम अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और सारे बच्चे एक बार क्लास को लाइक कर लेंगे, ठीक है ना। सारे बच्चे क्लास को लाइक कर लेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है। चलिए 1 नंबर क्वेश्चन देखिए ना, क्या कह रहा है ना, अधिनायक शीर्षक कविता के कवि कौन है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही निचोड़ प्रश्न है, याद रखिएगा, ठीक है ना। और आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में ये काफी बार प्रश्न पूछा भी गया है, तो आप लोग याद रखिएगा, ठीक है ना। अधिनायक जहां कहेगा, हमने बतलाया था कि उषा जो है शमशेर बहादुर सिंह द्वारा रचा गया है। विनोद कुमार शुक्ल जो है नन्हे प्यारे नन्हे बेटे को जो पाठ रचे हैं, विनोद कुमार शुक्ल ने रचे हैं। लेकिन रघुवीर सहाय जो है ना, अधिनायक कविता को हम क्या किए हैं, रचे हैं, याद रखिएगा। ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। और हार जीत तो अशोक वाजपेयी रचे हैं, याद रखिएगा आप लोग ये भी साथ में, ठीक है ना। और सारे क्वेश्चन को काफी बारीकी से अब देखिएगा, एक भी क्वेश्चन को छोड़ने का प्रयास मत कीजिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है मेरे भाई, कह रहे हैं ना, अगेत जी की पहली कहानी कब प्रकाशित हुई, ठीक है ना। अगेत जी की पहली कहानी जो है कब प्रकाशित हुई थी, जल्दी से जो है ना 2 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। हमने बतलाया था 1924 में प्रकाशित हुई थी, ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। और यहाँ पर जो है ना जयप्रकाश नारायण जो है ना मार्क्सवादी जो है 1924 ईस्वी में ही बने थे, आप लोग ये भी साथ में याद रखिएगा। और साथ में एक और क्वेश्चन याद रखेंगे कि लेनिन की जो मृत्यु हुई थी ना 1924 ईस्वी में ही हुई थी, तो आप लोग याद रखिएगा इस सारे प्रश्न को जो हमने अभी बतलाया और अभी चर्चा किया, ठीक है ना। आप लोग अच्छे तरीके से याद रखिएगा। अभी तक ले ग्रुप में नहीं जुड़े हैं सारे बच्चे जुड़ जाइए, क्योंकि आज से जो है ना वहां पर पीडीएफ जो है प्रोवाइड किया जा रहा है, याद रखिएगा। आज जो है हिंदी का पीडीएफ जो है प्रोवाइड किया गया है, आप लोग जुड़ जाइए, जल्दी जल्दी जुड़िए। वहां पर जो है आज शाम को जो है इंग्लिश का पीडीएफ हम लोग क्या करेंगे, प्रोवाइड कर देंगे। तो आप लोग जुड़े रहिएगा, तब ना आपको मिलेगा। तो सारे बच्चों को जुड़ने का अति आवश्यक है हमारे ग्रुप में, ठीक है ना। डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल दूंगा, जो स्क्रीन पर नंबर चाहे दिखाई दिया होगा पहले, उस पर आप लोग जुड़ जाइएगा जाकर, ठीक है। यहाँ का भगत सिंह को कांग्रेस तथा महात्मा गांधी से मोहभंग कब हो चुकी थी, ठीक है ना, कब हो चुकी थी। तो हमने बतलाया था मेरे भाई 1922 ईस्वी में हुई थी, ठीक है ना। ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा, 3 का ऑप्शन हम लोग सी टिक कर देंगे, याद रखिएगा। जब दांडी यात्रा चली थी ना, याद रखिएगा 1922 ईस्वी में ही चली थी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है, कह रहा है ना, प्रिंस क्रोपटिन कौन था। बहुत ही इंपॉर्टेंट है अब 2025 के लिए ना, बहुत ज्यादा खास है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि प्रिंस क्रोपटिन कौन था। और हमने काफी बार क्वेश्चन बतलाया मेरे भाई कि अस्त्र शास्त्र का जो क्या है विद्वान था। ऑप्शन बी वाला सही हम लोग कर देंगे, 4 का ऑप्शन ये हो जाएगा, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है ना। एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक कर लेंगे, ठीक है ना। सारे बच्चे जितने भी क्लास को देख रहे हैं ना बच्चे, वो सारे बच्चे क्लास को लाइक कर लेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या करें, आर्ट ऑफ कन्वेंशन कहाँ के लोगों पर जो है सर्वाधिक जो है प्रचालित हुई, मतलब लागू हुई। तो हमने एक क्वेश्चन आज ही डाला है, सब्जेक्टिव में भी डाला है कि आर्ट ऑफ कन्वेंशन क्या है, ठीक है ना। आर्ट ऑफ कन्वेंशन कहाँ है, वहां हमने पीडीएफ में अवेलेबल जो है हम लोग दिए हैं, क्योंकि 2025 के लिए काफी ज्यादा खास है कि आर्ट ऑफ कन्वेंशन क्या है, इसको जो है क्या करे, परिभाषित करे, हमने दिया है, याद रखिएगा। पीडीएफ में हम लोग दिया है, तो आप लोग जुड़ जाइएगा ग्रुप में फटाफट सारे बच्चे। तो याद रखिएगा यूरोप के लोगों पर लागू हुआ था, ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या करे, कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नहीं किया। हमने बतलाया था कौन सी रचना जो है बालकृष्ण भट्ट द्वारा नहीं रचा गया है, तो याद रखिएगा पदावती का जो भाषा है ये बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचा गया है। बेनिस संहार ये भी रचा गया है, लेकिन मेघदूत जो है ना ये नहीं रचा गया है, याद रखिएगा, ठीक है। ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है ना। 6 का ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखिएगा आप लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या करे कि उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है। उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है, ये तो हमने क्वेश्चन आपको बहुत बार बतलाया है मेरे भाई, याद रखिएगा। अमृता शहर में। और पूछा जाएगा कि अमृता शहर में लहना सिंह के कौन रहते थे, अमृता शहर में लहना सिंह के कौन रहते थे, तो याद रखिएगा मामा जी रहते थे, ठीक है ना। मामा जी रहते थे, आप लोग याद रखिएगा। जो क्वेश्चन हम एक्स्ट्रा दे रहे हैं ना, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ेंगे और 8 नंबर क्वेश्चन करेगा, सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का क्या नाम था। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी प्रश्न है और आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा 2024 में पूछा गया कि सूबेदार हजारा सिंह के बड़े लड़का का नाम क्या था। याद रखिएगा लड़के का जो नाम था ना मेरे भाई, वो याद रखिएगा बोधा सिंह था, ठीक है ना। याद रखिएगा बोधा सिंह था, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या करेगा, संपूर्ण क्रांति क्या है। संपूर्ण क्रांति क्या है, हमने
बतलाया था संपूर्ण क्रांति के लेखक जो है जयप्रकाश नारायण जी है, जिसे लोकनायक के नाम से हम लोग जानते हैं। लेकिन वो कौन से भाषा मतलब क्या रचे हैं, तो याद रखिएगा भाषण है उसका, जो है जो पाठ रचे हैं ना वो भाषण में रचे हैं, याद रखिएगा। ऑप्शन बी वाला सही कर देंगे, 9 का ऑप्शन बी हो जाएगा। आप लोग सारे क्वेश्चन को अच्छे तरीके से याद रखिएगा, ठीक है ना, क्योंकि मात्र 1 माह बचा हुआ है, ठीक है ना, मात्र 1 माह बचा है और 1 माह में जितना आप लोग मेहनत कर लीजिए, ठीक है ना, क्योंकि आज 1 जनवरी ना है, याद रखिएगा। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और 10 नंबर क्वेश्चन का पुत्र वियोग शीर्षक कविता में कवित्री का खिलौना क्या था। पुत्र वियोग कविता में कवित्री का खिलौना क्या था, उनका पुत्र था, उनका पुत्र था यानी उनका बेटा था, यहाँ बेटा भी दे सकता है, याद रखिएगा। ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा, 10 का ऑप्शन बी हम लोग टिक कर देंगे, ठीक है। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन क्या करे, रामधारी सिंह दिनकर का जन्म बिहार के किस जिले में हुआ था। बहुत ही इंपॉर्टेंट है भी प्रश्न है कि किस जिले में हुआ था। हमने बतलाया था बिहार बेगूसराय, ठीक है ना, बिहार कहाँ है, बेगूसराय में है, सॉरी बेगूसराय जो है बिहार में है, ठीक है ना, ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। 11 का ऑप्शन बी वाला सही कर देंगे, याद रखिएगा। पूरा किताब से गैस किया हुआ प्रश्न है और आप बिहार बोर्ड में आने का बहुत ज्यादा चांसेस है, ठीक है। करेगा प्रेमचंद्र थे, प्रेमचंद्र क्या थे, हमने बतलाया था कथकार थे, ठीक है ना, कथकार थे, ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। 12 का ऑप्शन बी हम लोग टिक कर देंगे। आज का क्लास फास्ट होगा क्योंकि क्वेश्चन को ज्यादा खत्म करना है, ठीक है ना, कम समय में ही खत्म कर देना है, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या कर रहा है, कह रहा है ना महेश्वर की पत्नी क्या थी, महेश्वर की पत्नी का क्या नाम था, याद रखिएगा। महेश्वर की पत्नी का जो नाम था मालती था, ठीक है ना, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। और पूछा जाएगा महेश्वर और मालती के पुत्र का क्या नाम था, संताने का क्या नाम था, इस तरह भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो याद रखिएगा टीटी, ठीक है ना, टीटी था, याद रखिएगा क्या था, टीटी था। महेश्वर और मालती के संतान का क्या नाम था, टीटी था। ये प्रश्न आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में पूछा हुआ है, तो आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन अगले की तरफ बढ़ेंगे। अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना भगत सिंह के पिता सरदार किशन सिंह तथा चाचा अजीत सिंह किसके सहयोगी थे, किसके सहयोगी थे, हमने बतलाया था लाला लाजपत राय के सहयोगी थे, यानी उनके ही सपोर्ट में थे। ऑप्शन बी वाला सही कर देंगे, 14 का ऑप्शन बी वाला सही कर देंगे, याद रखिएगा, ठीक है ना। आप लोग सारे बच्चे जो है ना क्लास में जुड़ने का प्रयास करें, डिस्क्रिप्शन में लिंक है या वहां पर जो है हम लोग नंबर भी डाल दिए हैं डिस्क्रिप्शन में, ठीक है ना, वहां से मैसेज भी कर सकते हैं कि सर मेरे को ग्रुप में जोड़ दीजिए, तो हम लोग जोड़ देंगे। और जुड़ने से क्या होता है, आपको जो है फ्री में, पूरा फ्री में जो है ना आपको जो है नोट्स दिया जा रहा है, ठीक है ना, तो लेने का आप लोग प्रयास करें, ठीक है ना। आज शाम को जो होगा इंग्लिश का प्रोवाइड होगा नोट्स, ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा 8 बजे करीब में जो है आपको प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ेंगे। यहाँ नहीं 15 का आंसर क्या हो जाएगा, पुंडलिक जी कौन थे, तो याद रखिएगा शिक्षक थे, ठीक है ना, विश्व शिक्षक थे, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। 15 का ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या करेगा, ओ मेरे सपने किस लेखक की रचना है, ओ मेरे सपने जो है ना किस लेखक की रचना है, हमने ये क्वेश्चन काफी बार आपको बतलाया है, याद रखिएगा जगदीश चंद्र माथुर जी की रचना है। ओ मेरे सपने जो हो जाएंगे जगदीश चंद्र माथुर जी की रचना है, ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या करें, बोलते क्षण किस साहित्य की विधा है, हमने बतलाया था बोलते क्षण जो है ना एक प्रकार का निबंध है, और इस निबंधकार का नाम क्या है, इस निबंधकार का जो नाम क्या है, जगदीश चंद्र माथुर जी है, ठीक है ना, जगदीश चंद्र माथुर जी है, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। कह रहा है भर पेट में कौन सा उपसर्ग है, हमने यहां बतलाया था कि भर पेट में अगर समास पूछता क्या समास, ठीक है ना, समास पूछता तो अब हम लोग अव्ययी भाव समास मारते, अव्ययी भाव, ठीक है ना, अव्ययी भाव समास मारते, याद रखिएगा, ठीक है, अव्ययी भाव समास हम लोग मारते। लेकिन यहां पर उपसर्ग पूछा गया है तो हम लोग भर मारेंगे, ऑप्शन सी वाला सही कर देंगे, ठीक है ना। 18 का ऑप्शन सी हो जाएगा, आप लोग याद रखिएगा अच्छे तरीका से सारे क्वेश्चन को, ठीक है। आप लोग एक भी क्वेश्चन को नजरअंदाज नहीं करना है आपको, और सारे क्वेश्चन को बेहतर से बेहतर तरीका से देख लेना है और वहां पर मार कर ही आना है, ठीक है ना, एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है आपको, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 क्या करके, सिपाही की मां शीर्षक पाठ में मुन्नी की उम्र कितनी हो गई थी, ये 2024 में पूछा गया है प्रश्न, ठीक है ना, जो बच्चा जो 2024 में दिया होगा उसको पता होगा ये आंसर, ठीक है ना, कि सिपाही की मां शीर्षक पाठ में मुन्नी की उम्र कितना थी, हमने बताया था 14 वर्ष थी, ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा 19 का, ठीक है ना। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन यानी 20 नंबर क्वेश्चन क्या करके, नामवर सिंह का जन्म कब हुआ था, नामवर सिंह का जन्म कब हुआ था, तो हमने बतलाया था कि नामवर सिंह का जो जन्म हुआ था मेरे भाई, याद रखिएगा 28 जुलाई 1927 ईस्वी को हुआ था, ठीक है, ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा। और यहां पर जो है ना 8 जनवरी 1925 को जो हुआ था मोहन राकेश जी का जन्म हुआ था, 23 दिसंबर 1972 को जो हुआ था निधन हो चुका था मोहन राकेश जी का, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है ना। और 23 जून 1844 ईस्वी को बालकृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था, ये भी साथ में याद रखिएगा, ठीक है ना, तीनों जो बतलाए अभी याद रखिएगा आप लोग। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना, बोल नामवर सिंह बीए कब किए, नामवर सिंह जो है बीए कब किए, तो हमने बतलाया था मेरे भाई कि 1949 ईस्वी में नामवर सिंह जो बीए किए थे, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। 21 का ऑप्शन ए वाला हम लोग टिक कर देंगे, ठीक है। 22 नंबर क्वेश्चन क्या करें कि सूरसागर के रचे गए पदों की संख्या कितनी, मतलब सूरदास द्वारा सूरसागर जो पाठ रचे गए हैं वो कितने पदों में रचे गए, तो हमने बतलाया था 1.25 लाख, कितना 1.25 लाख में रचे गए हैं, ऑप्शन जो हो जाएगा सी वाला हो जाएगा, याद रखिएगा आप लोग ना। एक भी क्वेश्चन को इस टाइप के क्वेश्चन जो है ना, एक भी
क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है आपको, ठीक है ना, क्योंकि ये जो है ना बिहार बोर्ड से पूरा रिलेटेड क्वेश्चन है, याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और कह रहे हैं ना निम्नलिखित में कौन सी रचना निराला की है, कौन सी रचना जो है निराला जी की है, जल्दी से जो है ना 23 का ऑप्शन बतला दीजिए। हमने बतलाया था कि रामचरितमानस आप लोग याद रखिएगा तुलसीदास जी की रचना है, ठीक है ना। रामचरितमानस जो है ना तुलसीदास जी की रचना है, ठीक है ना। लेकिन शक्ति पूजा जो है ना, शक्ति पूजा जो है निराला जी की है, ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा, ठीक है ना। 23 का ऑप्शन सी वाला सही हम लोग कर देंगे, ठीक है। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे मेरे भाई। कह रहा है ना संकल्प में कौन सा उपसर्ग है, संकल्प में जो है कौन सा उपसर्ग है, समजोर कल्प, समजोर कल्प हो जाएगा। आप लोग संधि विच्छेद जब कर दीजिएगा ना तो इसका जो है उपसर्ग निकल कर आ जाएगा, तो ये इसका मतलब जो हो जाएगा यहाँ पर सम जो हो जाएगा उपसर्ग हो जाएगा और कल्प जो हो जाएगा प्रत्यय हो जाएगा। तो याद रखिएगा यहाँ उपसर्ग की बात किया जा रहा है, ऑप्शन सी वाला हम लोग टिक कर देंगे, ठीक है। एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। सारे बच्चे जो क्लास में नए जुड़े हैं और जो पुराने जुड़े हैं वो सारे बच्चे के लिए हम बोल रहे हैं, ठीक है ना। तो सारे बच्चे क्लास को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। अर्थ का विशेषण क्या होता है, हमने एक क्वेश्चन बतलाया था, एक बतलाया था नमक का, बतलाया था मेरे भाई के नमक का जो होता है काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। एक बतलाए थे भारत का, ठीक है ना, भारत का बतलाए थे, याद रखिएगा। एक बतलाए थे हम क्या, एक बतलाए थे समाज का बतलाए थे, ठीक है ना, समाज का भी बतलाए थे। तो याद रखिएगा अर्थ का आर्थिक हो जाएगा, नमक का नमकीन मारिएगा, भारत का भारतीय मारिएगा, समाज का सामाजिक मारिएगा, विशेषण क्योंकि आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में प्रश्न पूछा हुआ है इसलिए हमने डिफिनिट कर दिया, बतला दिया, यहाँ पर आप लोग समझ लीजिएगा और लिख लीजिएगा नोटबुक पर, ठीक है ना। तो इसका ऑप्शन सी वाला हो जाएगा, याद रखिएगा। 26 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नमक का विशेषण देखिए यहाँ पूछ ही दिया कि नमक का विशेषण क्या, हमने क्या बतलाया कि नमक का विशेषण नमकीन हो जाएगा, याद रखिएगा ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। आयोडीन नत मार दीजिएगा, नहीं तो इसका जो होता है साधारण नाम हो जाता है आयोडीन होता है, ठीक है ना। और टाटा नत मार दीजिएगा क्योंकि टाटा कंपनी का नमक आता है, तो आप लोग नत मार दीजिएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन बी वाला टिक करना है क्योंकि विशेषण की बात किया जा रहा है यहाँ पर, ठीक है। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। मेरे भाई कह रहे हैं कि हिंदी भाषा में वचन कितने प्रकार के होते हैं। देखिए अगर संस्कृत की बात करता तो संस्कृत हम लोग 3 मारते, लेकिन हिंदी में जो होता है एक वचन बहुवचन, इसका मतलब 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ऑप्शन बी वाला सही कर देंगे, ठीक है ना। 27 का ऑप्शन जो हो जाएगा बी वाला सही कर देंगे, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है ना। आप लोग सारे बच्चे क्लास से जुड़ जाइए क्योंकि फ्री में आपको जब नोट्स लेना है, पीडीएफ लेना है कोई भी सब्जेक्ट का, तो आप जो है हमारे क्लास से जुड़ने का अति प्रयास करें, ठीक है ना। क्योंकि डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल दिया हूं, वहां पर अपना नंबर भी दे दिया हूं, वहां क्या करेंगे, वहां मैसेज करेंगे कि सर मेरे को ग्रुप में जोड़ दीजिए, तो हम लोग जोड़ देंगे, ठीक है। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। कह रहा है कि वैसा काव्य जो बिल्कुल अन्य छंदों से पूर्णतः स्वतंत्र होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, मुक्त काव्य कहते हैं। क्या कहते हैं, मुक्त काव्य कहते हैं। 28 का ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा। आपको जो है एक भी क्वेश्चन को भुलाना नहीं है, कितना दिन तक, 1 माह तक, यानी 30 दिन तक आपको जो है भुलाना नहीं है, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है ना। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल को एक शिकायत थी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल को किससे शिकायत थी। हाँ, ये तो क्वेश्चन हमने काफी बार बतलाया है, याद रखिएगा, काफी बार बतलाया है क्योंकि 5000 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग करा रखे हैं, ठीक है ना। ऑलरेडी हम लोग इतना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा रखे हैं, ये तो रिवीजन के तौर पर आपको क्लास चल रहा है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा आधुनिक कविताओं से क्या थी, शिकायत थी। ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा 29 का, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 30 नंबर क्वेश्चन कर हजारी प्रसाद द्विवेदी थे, मतलब हजारी प्रसाद द्विवेदी जी क्या थे। हमने बतलाया था कि निबंधकार भी थे, आलोचक भी थे, उपन्यासकार भी थे। इसका मतलब ऑप्शन जो हो जाएगा 30 का ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। 31 नंबर क्वेश्चन करके लहरों के राजहंस किसकी रचना है, लहरों के राजहंस किस लेखक की रचना है। ये तो क्वेश्चन हमने बतलाया था कि ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की है, सॉरी यहाँ मोहन राकेश जी की है, ठीक है ना, मोहन राकेश जी की है क्योंकि लहरों का राजहंस ना कहा जा रहा है, वो याद रखिएगा कि मोहन राकेश जी की है। ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन करके दिन रात में कौन सा समास है, दिन रात में कौन सा समास है। हमने बोला जहां लाठी दिखाई दे या जहां हाइफन दिखाई दे उसे हम लोग क्या द्वंद्व समास का उदाहरण मार देंगे, ऑप्शन बी वाला सही कर देंगे, ठीक है ना। यहां पर कुछ अपवाद में दिया भी है, ठीक है ना, कुछ अपवाद में भी दिया है, आप लोग याद रखिएगा क्या दिया है। यहां पर अगर धीरे धीरे मेरे भाई रहे ना, धीरे धीरे, तो ये अव्ययी भाव समास का उदाहरण हो जाता है, ठीक है ना। अगर धीरे धीरे रहे, अलग अलग रहे, अलग अलग, ठीक है ना, अलग अलग ये शब्द रहे ना, इस शब्द रहे तो इसमें अव्ययी भाव समास हो जाएगा क्योंकि शब्द एक ही है, ठीक है ना। ये शब्द एक ही रहे उसे अव्ययी भाव समास हम लोग मार देंगे, याद रखिएगा, ये अपवाद में है, ठीक है। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन क्या करें कि वजूद शब्द का अर्थ क्या होता है। ये तो क्वेश्चन हमने काफी बार आपको बतलाया है और पीडीएफ में प्रोवाइड भी किया है कि वजूद शब्द का अर्थ जो होता है अस्तित्व होता है। ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, 33 का ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, याद रखिएगा। 34 नंबर क्वेश्चन करके यथासंभव में कौन सा समास है, यथासंभव में कौन सा समास है, याद रखिएगा। 34 का ऑप्शन जो हो जाएगा मेरे भाई यथासंभव
संभवाय, यथाशक्तियाय, यथाशीघ्र, याद रखिएगा इसमें अव्ययीभाव समास मारेंगे, ऑप्शन ए वाला सही कर देंगे। 34 का ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, आप लोग याद रखिएगा। 35 नंबर क्वेश्चन क्या करा है, करे डॉक्टर पंत ने लेखक को कितने रुपए दिए। डॉक्टर पंत ने लेखक को कितने रुपए दिए, हमने बतलाया था एक एक सौ का नोट जो है 3 गो दिए थे। कितने, 3 गो दिए थे, इसका मतलब 300 हो जाएंगे। ऑप्शन जो हो जाएगा ये वाला सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहे ना उदय प्रकाश कह रहा है कि संडवेल में क्या थे। उदय प्रकाश जी संडवेल में क्या थे, ये तो क्वेश्चन हमने आपको काफी बार, बहुते बार हमने बतलाया है क्वेश्चन को, याद रखिएगा। 36 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, याद रखिएगा, कहा एक सहायक संपादक पद है, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा 36 का। याद रखिएगा आप लोग जो है ना इस सारे प्रश्नों को अच्छे तरीके से याद रखिएगा। एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक कर लेंगे, ठीक है ना, सारे बच्चे क्लास को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है ना सारे बच्चे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 क्या करा है, करे कि ज्ञानेंद्र पति को किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था। किस रचना पर, किस रचना पर हमने बताया था, संज्ञानात्मक रचना पर जो है ज्ञानेंद्र पति को जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था। ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा। और कब प्राप्त हुआ था ये हमने बताया था, 2006 में प्राप्त हुआ था। कब प्राप्त हुआ था, 2006 में, ये भी साथ में आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 क्या कर रहा है, हार जीत पाठ क्या है। देखिए हार जीत पाठ पूछा जा रहा है, क्या है हार जीत पाठ, हमने बताया था गद्य का पिता, गद्य का पिता है, ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। लेकिन ये साथ में ये भी हमने बताया था कि हार जीत जो पाठ है किसके द्वारा, किस लेखक के द्वारा रचा गया है, तो याद रखिएगा वो जो है अशोक वाजपेयी द्वारा रचा गया, आप लोग याद रखिएगा। जो ऑप्शन में दिया रहेगा वो ऑप्शन मार लीजिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 पत्नी बेटिया को क्या करती थी। पत्नी बेटिया को क्या करती थी, यहां जो है ऑप्शन जो हो जाएंगे, यहां काफी बच्चे गलत करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि यहां पर कह देंगे डांटती थी, क्योंकि समझाती थी, तो यहां दिया नहीं है, लेकिन यहां समझाता था, ये गलत शब्द है, ठीक है ना, क्योंकि यहां पर होना चाहिए क्या, समझाती थी, समझती थी या समझाती थी, ठीक है ना। ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, लेकिन यहां पर समझाती थी रहना चाहिए, ठीक है ना, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। तो याद रखिएगा ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा यहां पर फिलहाल के लिए अभी, ठीक है। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन क्या करे, विनोद कुमार शुक्ल की किस के कृति पर मणिकौल में फिल्म जो है बनाई गई थी। मणिकौल में जो है फिल्म बनाए थे विनोद कुमार शुक्ल, किस पर बनाए थे, तो याद रखिएगा 40 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो सी हो जाएगा, नौकर के कमीज पर, याद रखिएगा ऑप्शन सी वाला हम लोग टिक कर देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन क्या करे, प्यारे नन्हे बेटे को कविता में लोहा किसका प्रतीक है। प्यारे नन्हे बेटे में कविता लोहा किसका प्रतीक है, जल्दी से जो है ना 41 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। हमने बतलाया था ये जो होता है एक प्रकार का लोहा का प्रतीक होता है, लोहा होता है, याद रखिएगा लोहा का प्रतीक होता है, लेकिन यहाँ कर्म का हो जाएगा, ठीक है ना, लोहा जो होता है कर्म का प्रतीक होता है, याद रखिएगा ऑप्शन डी वाला सही कर देंगे हम लोग। याद रखिएगा पूरा गैस किए वो प्रश्न है और आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा 2025 में आने का बहुत ज्यादा चांसेस है, इसलिए आपको जो है सारे प्रश्नों को याद रखना है, ठीक है। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन, रघुवीर सहायक का जन्म स्थल कौन सा है। रघुवीर सहायक का जन्म स्थल कौन सा है, याद रखिएगा लखनऊ है, ठीक है ना, लखनऊ है, ऑप्शन बी वाला सही कर देंगे, याद रखिएगा आप लोग ना सारे बच्चे एक बार क्लास को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि आपके लिए हम इतना मेहनत करें और आप हमारे लिए थोड़ा सा भी मेहनत नहीं करें, सारे बच्चे एक बार मेहनत करिए, ठीक है ना, थोड़ा सा तो प्रयास करना है, ठीक है ना। करे उषा शीर्षक कविता के कवि कौन है। उषा शीर्षक कविता के कवि कौन है, हमने बताया था शमशेर बहादुर सिन्हा है, ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा, ठीक है ना। आप लोग याद रखिएगा क्योंकि रचना से और कविता से काफी सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपके बिहार बोर्ड में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए 44 नंबर क्वेश्चन करें कि गुलामी की नशा नामक नाटक के लेखक कौन है। गुलामी की नशा नामक नाटक के लेखक कौन है, जल्दी से जो है ना 44 का ऑप्शन बतला दीजिए। गुलामी की नशा कहे, गुलामी की नशा ठाकुर लक्ष्मण सिंह, याद रखिएगा ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा, ठीक है ना। और यहां पर एक और क्वेश्चन बनता है कि ठाकुर लक्ष्मण सिंह का पत्नी का नाम क्या था। ठाकुर लक्ष्मण सिंह का पत्नी का नाम क्या था, हमने बताया था सुभद्रा कुमारी चौहान, याद रखिएगा सुभद्रा कुमारी चौहान याद रखना है आपको, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 का रहेगा, भूषण का जन्म कब हुआ था। भूषण जी का जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था, 45 का ऑप्शन जो हो जाएगा ये वाला सही हो जाएगा। 1613 ईस्वी में जन्म हुआ था, 1715 ईस्वी में क्या हुआ था, मृत्यु हो चुका था, यानी निधन हो चुका था, आप लोग याद रखिएगा ये, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 क्या करें, भूषण की कविता में कौन सा रस पाया जाता है। भूषण जी की कविता में कौन सा रस पाया जाता है, ये तो क्वेश्चन हमने काफी बार आपको बतलाया है, और याद रखिएगा ऐसा प्रश्न आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में 2 से 3 रहेगा, ठीक है ना, कि पूछा जाएगा कि सूरदास की कविता में कौन सा रस पाया जाता है, तुलसीदास की कविता में कौन सा रस पाया जाता है, तो आपको याद रखना होगा क्योंकि हमने सारा क्वेश्चन अवेलेबल आपको करा रखा है, ठीक है ना, और करा भी दिए हैं, याद रखिएगा। तो भूषण जी की कविता में हमने बताया था वीर रस पाया जाता है, और क्या तुलसीदास के कविता में याद रखिएगा वात्सल्य रस पाया जाता है, ये तो हमने
बतलाया है आपको बहुत बार, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है ना। तो ऑप्शन बी वाला इसका सही हो जाएगा, याद रखिएगा। 47 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। कह रहे हैं ना, लीड वेस्टर किसमें विश्व शिक्षक के रूप में देखते हैं। एक प्रश्न आपको मिला था इसी क्लास में, ठीक है ना, लेकिन आप लोग ध्यान नहीं दिए होंगे, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ का क्वेश्चन जो होता आंसर में बदल गया था, तो वहां पर, ठीक है ना, इसी क्लास में मिला था आपको, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, हमने बताया था कि लीड वेस्टर जो है विश्व शिक्षक के रूप में जो देखे गए थे, जय कृष्णमूर्ति के रूप में देखे गए थे, ठीक है ना। और जय कृष्णमूर्ति का पूरा नाम जो होता है जीतू कृष्णमूर्ति होता है, आपको याद रखना है प्रश्न, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 क्या करें, सुरक्षा कहां हो सकती है। देखिए सुरक्षा वहां हो सकती है जहां आप लोग डट कर सामना करेंगे, वहां आप लोग क्या करेंगे, वहां डट कर सामना करेंगे, नहीं भागेंगे पीछे, वहां हो सकता है, वहां चुनौती का सामना हो सकता है। जैसे आप लोग अभी चुनौती का सामना कर रहे हैं, इसका मतलब इन बिहार बोर्ड से और आपके बीच टक्कर हो रहा है, ठीक है ना, लड़ाई हो रहा है, समझ सकते हैं। और जो मेहनत ज्यादा किया होगा वो, और जिसके पास हथियार मजबूत होगा वही जीतेगा, ठीक है ना, जिसके पास हथियार मजबूत होगा वही जीतेगा। और बिहार बोर्ड वाले के पास मजबूत है कि आपके पास मजबूत है, इसका मतलब क्वेश्चन किसके पास मजबूत है, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है ना। तो याद रखिएगा चुनौती को झेलने में जो है एक चुनौती क्या होगा, सुरक्षा हो सकती है, ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा, याद रखिएगा। और बिहार बोर्ड और आपके बीच बहुत ज्यादा टक्कर होने वाला है, याद रखिएगा। और जो क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ कर जाएगा वही मारेगा वहां पर, ठीक है। 49 नंबर क्वेश्चन है, बड़वे रामायण किनकी रचना है, किस लेखक की रचना है। हमने बताया था बड़वे रामायण है, याद रखिएगा, तुलसीदास जी की रचना है, ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा। 49 का ऑप्शन डी वाला सही कर देंगे, याद रखना है आपको, ठीक है ना। और आज के क्लास के लास्ट क्वेश्चन यानी 15 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी रचना मलिक मोहम्मद जायसी जी की है। कौन सी रचना जो है मलिक मोहम्मद जायसी जी की है, तो हमने बताया था गीतावली जो है तुलसीदास की रचना है, याद रखिएगा। और यहाँ जो है पदावत जो है ना जायसी जी की रचना है, ऑप्शन जो हो जाएगा डी वाला सही हो जाएगा। 50 का ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा। और यहाँ पर जो होता ना, अगर यहाँ पर ती लगा दिया होता तो बाल कृष्ण भट्ट की रचना हो जाता, पदावती रहता तो बाल कृष्ण भट्ट का रचना हो जाता, याद रखिएगा। लेकिन यहाँ पदावत जो है इसलिए जो हो जाएगा मलिक मोहम्मद जायसी जी की रचना है। यहाँ पर हमने 50 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट बतलाया। उम्मीद करते हैं आप 50 क्वेश्चन बेहतर तरीके से देखे होंगे ना, तो 50 में 50 आपका सही हुआ होगा, ठीक है ना, क्योंकि ये रिवीजन के तौर पर आपको क्लास चलाया जा रहा था, ठीक है ना। आप लोग ना कमेंट करके जरूर बताइएगा कि 50 में आपका जो है मेरे भाई कितना सही हुआ, और ईमानदारी पूर्वक सच पूर्वक आप लोग बतलाने का प्रयास कीजिएगा। अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं, हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पर नंबर भी है, आप लोग जुड़ सकते हैं वहां पर मैसेज करके आप लोग, ठीक है ना। और यहाँ साथ में कमेंट कर देना है कि आप लोग साइंस वाले हैं कि आर्ट्स वाले हैं, जरूर कमेंट करना है, ठीक है ना। और आज का क्लास कैसा लगा, अगर अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।